फ्रेंड्स नमस्कार। प्रतियोगिता दर्पण के इस करेंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। ध्यान दें, इसमें प्रत्येक महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 को हमने शामिल किया है। प्रत्येक महीने से लगभग 22 से 25 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसको इस एपिसोड के माध्यम से अभी हम पहले देखेंगे। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप चाहें तो प्रश्नों को नोट भी कर सकते हैं। अभी परीक्षा में समय है आपके। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। अभी जनवरी 2022 के करेंट अफेयर को देखते हैं। ध्यान दें, सीबीआई निदेशक व प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल अब 5 वर्ष तक बढ़ाए जा सकेंगे। इसके लिए अध्यादेश केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। अगला प्रश्न है, गृह सचिव, रक्षा सचिव, विदेश सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक व रॉ के सचिव के कार्यकाल अब 2-2 वर्ष तक बढ़ाए जा सकेंगे। इसके लिए भी प्रशासनिक आदेश केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप ध्यान रखेंगे इसमें कार्यकाल में कितनी वृद्धि करने की जो केंद्र सरकार ने सिफारिश की है। नेक्स्ट है INS वेला। ध्यान देंगे, ये चौथी पनडुब्बी है स्कॉर्पिन श्रेणी की, आप नोट कीजिए इसको। नौसेना में इसको शामिल किया गया है 25 नवंबर 2021 को। इसका निर्माण मझगांव डाक से बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा हुआ है और फ्रांसीसी कंपनी DCNS के सहयोग से। ध्यान देंगे, यह भी ध्यान रखेंगे कि इसके तहत 6 पनडुब्बी का निर्माण होना है। सभी 6 पनडुब्बी का नाम आप नोट कर लीजिए। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला जिसको अभी शामिल किया गया है, यह चौथा हुआ। 2 और पनडुब्बी है जिसका नाम है INS वागीर जिसको शामिल किया जाना है, और INS वागशीर। इतना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आप नोट कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 और COP27। ध्यान देंगे, COP26 की बैठक 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 के बीच ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन में हुई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यह भी लिखें कि COP27 अभी 7 से 18 नवंबर 2022 को हुई है, जो शर्म अल शेख, मिस्र, इजिप्ट में हुई है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के पर्यावरण मंत्री ने किया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आइए और आगे वाला भी लिख लीजिए कि COP28 का जो सम्मेलन होना है वो संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित है। ये इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है अमेरिका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद, ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है और इसकी अध्यक्षता भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उन्होंने की है। नेक्स्ट है इंजेनिटी हेलीकॉप्टर। ध्यान देंगे, नासा के मंगल मिशन 2000 के तहत इसको भेजा गया था। यह पृथ्वी से बाहर किसी ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है इंजेनिटी हेलीकॉप्टर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है डार्ट मिशन, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। नासा द्वारा एस्टेरॉयड कहते हैं क्षुद्र ग्रह को, इसका मार्ग बदलने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। डार्ट का पूरा नाम नोट कर लीजिए, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट इसका नाम है। नेक्स्ट है मिसाइल परीक्षण के तहत रूस ने अंतरिक्ष में अपना ही पुराना उपग्रह जिसका नाम है कॉस्मोस 1408, इसको नष्ट कर दिया है अंतरिक्ष में। आगे, ओमिक्रॉन नवंबर 2021 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सामने आया। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी वॉक घोषित किया है। नेक्स्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर के बीच, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है और देश का ये अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसके नाम ये रिकॉर्ड है, इसलिए ध्यान रखें। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोएडा में देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ये जेवर गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम से बनेगा। ध्यान देंगे, इसके साथ कुछ रिकॉर्ड्स जुड़े हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, नोट कीजिए।
विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा यह, जबकि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अगला, यह जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश का पहला एयरपोर्ट होगा। नेक्स्ट है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना और एकीकृत लोकपाल योजना, दो योजना महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना 12 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है और एकीकृत लोकपाल योजना आरबीआई के द्वारा शुभारंभ और पीएम मोदी ने ही इसका जो है लोकार्पण किया है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये महत्वपूर्ण योजना है। इसके बारे में पूरा डिटेल आप एक बार पढ़ लेंगे गूगल से सर्च करके। इसको लिखिए, मार्च 2020 में इसको शुरू किया गया था। इसके कई सारे चरण हैं जिसको हम आगे बताएंगे आपको। इसके तहत 5 केजी अनाज, जिसमें गेहूं या चावल कोई भी हो सकता है, वो दिया जा रहा है। नेक्स्ट है तीनों विवादित कृषि कानून को वापस लिया गया, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को की और वापस 29 नवंबर 2021 को लिए गए, दोनों तिथि ध्यान रखना है। तीनों कृषि कानून कौन कौन से थे उसका भी नाम आप याद रखिए। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, दूसरा कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, तीसरा मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अधिनियम 2020। सितंबर 2020 में इसे पारित किया गया था, तीनों कृषि कानून को ध्यान रखिएगा। अध्यादेश जो है 5 जून 2020 को इसके लिए लाए गए थे। विधेयक 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में, 22 सितंबर 2020 को राज्यसभा में और 27 सितंबर को राष्ट्रपति के द्वारा इस पर अनुमोदन हुआ था। इसको वापस लिया गया था और 29 नवंबर 2021 को वापस ले लिया गया शीतकालीन सत्र में, तो ये ध्यान रखना है। और 1 दिसंबर 2021 को वापसी पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई थी। नेक्स्ट है NFHS 5 रिपोर्ट, ये 2019 से 21 के लिए आया है, ध्यान देंगे। इसमें बताया गया है कि प्रति 1000 पुरुष पर 10 से 20 महिलाएं हैं, ध्यान देंगे। और लिंगानुपात जो है शहर की तुलना में गांव में बेहतर बताए गए हैं। प्रजनन दर 2.1 बताया गया है। यह भी बताया गया है कि देश में सबसे अधिक लिंगानुपात और प्रजनन दर दोनों ही बिहार में है। बिहार में लिंगानुपात 10 से 90 बताया गया है इस रिपोर्ट के हिसाब से, और टोटल फर्टिलिटी रेट जो है बिहार में वो 3 बताया गया है। नेक्स्ट है चीनी का उत्पादन, ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है चीनी उत्पादन में। और राज्य में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, यूपी दूसरे स्थान पर है। जबकि चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता है। ये इसमें से रिलेटेड एक रिपोर्ट था, यानी इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन से, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हमने बता दिया। नेक्स्ट है आपका वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, जो नीति आयोग के द्वारा जारी होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके तहत 3 क्षेत्र जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर शामिल है और 12 इंडेक्स के आधार पर यह जारी होता है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें बिहार को 51.91 यानी 91% जो है इसमें बताया गया कि गरीबी है बिहार राज्य में, और सबसे प्रथम स्थान पर बिहार राज्य ही है सभी राज्यों में, ये बताया गया है। और अगला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ध्यान देंगे। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2021 को हुई थी, जबकि इसको प्रारंभ किया गया था पीएम मोदी के द्वारा 27 सितंबर 2021 को, तो इसकी तिथि ध्यान रखेंगे। इसके तहत यूनिक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जो है बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है बिमल पटेल, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से 5 वर्ष के लिए प्रारंभ होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हर्ष कुमार जैन, ये यूक्रेन में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है राधा कृष्णन हरि कुमार, ये नौसेना के 25वें प्रमुख नियुक्त हुए हैं। पराग अग्रवाल, ये ट्विटर के नए CEO नियुक्त हुए हैं। गीता गोपीनाथ, ये IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक बनी हैं। उसके बाद में है डेस्टिनी वैगनर, ये मिस अर्थ 2021 हैं। बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021, ये प्रथम नाम की एक संस्था है, इसको मिला है।
आगे ध्यान रखना है 15 नवंबर इस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने 2021 में लिया है और 2022 में 15 नवंबर को दूसरा जनजातीय गौरव दिवस मनाए गए हैं। 15 नवंबर को ही ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा जयंती भी मनाया जाता है और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। ये 60-62 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा एक्स शक्ति ये भारत और फ्रांस की थल सेना के बीच का संयुक्त अभ्यास है। दोस्ती भारत मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। मालाबार भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया का नौसैनिक अभ्यास है। जनवरी में इतना महत्वपूर्ण था आपके लिए, हमने बता दिए हैं। और अब हम लोग फरवरी 2022 के सीरीज को देखते हैं। जनवरी हमारा हो गया है, अब हम लोग फरवरी में आ गए हैं। फरवरी 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं 22 से 25 उसको अभी देखते हैं। ध्यान दीजिए MI-17V5 हेलीकॉप्टर में का दुर्घटना हो गया था 8 दिसंबर 2021 को। इसमें देश के प्रथम CDS बिपिन रावत का निधन हो गया। ध्यान देंगे वो सुलूर स्टेशन कोयम्बटूर से वेलिंगटन डिफेंस स्टाफ कॉलेज जा रहे थे और ये दुर्घटना नीलगिरी जिला तमिलनाडु में हुई। इतना महत्वपूर्ण है और इसके लिए इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह हैं। नेक्स्ट है INS खुखरी। इसको ये स्वदेशी युद्धपोत है। इसको 23 दिसंबर 2021 को विशाखापत्तनम से सेवा मुक्त किया गया है। इसका निर्माण मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है प्रलय मिसाइल। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। APJ अबुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है SSLV। ध्यान दीजिएगा ये स्मॉल सैटेलाइट लोअर व्हीकल्स है। ये 500 किलोग्राम तक के उपग्रह को 500 किलोमीटर ऊंची कक्षा में जो है स्थापित करने के लिए बनाया गया है। इसरो के द्वारा इसका विकास हो रहा है। नेक्स्ट है कोलकाता का दुर्गा पूजा। ध्यान दीजिएगा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है अग्नि प्राइम। ध्यान दीजिएगा सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। इसकी क्षमता 2000 किलोमीटर तक मार करने की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ हुआ है 3 जनवरी 2022 से। कोरोना वॉरियर्स के लिए तीसरी डोज प्रारंभ किया गया है 10 जनवरी 2022 से। ध्यान दीजिएगा इसी का नाम है प्रिकॉशन या बूस्टर डोज। ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण केंद्र लखनऊ में बन रहा है, लखनऊ के हरौनी में। ध्यान दीजिएगा और इसके लिए शिलान्यास वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और भारत के रक्षा मंत्री दोनों ने मिलकर किया है। नेक्स्ट है नासा का पार्कर यान। ध्यान दीजिएगा सूर्य के कोरोना को छूने वाली मानव निर्मित पहली वस्तु यह बन गई है। यह भी ध्यान रखिएगा कि इस यान का प्रक्षेपण 12 अगस्त 2018 को किया गया था और पार्कर यान जो है नासा का है, तो इतना ध्यान रखना है। और इस यान का जो प्रक्षेपण हुआ है वो एक खास कार्यक्रम के तहत हुआ है जिसका नाम है लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए भारत रूस की 21वीं शिखर वार्ता। ध्यान दीजिएगा ये नई दिल्ली में हुई और 22वीं शिखर वार्ता जो है रूस में होनी है, तो हम इसके बारे में आगे प्रतियोगिता दर्पण में आपको बताएंगे। ध्यान रखिएगा कि 21वीं शिखर वार्ता के साथ ही 2+2 वार्ता भी भारत और रूस के बीच शुरू हुआ है। ऐसा करने वाला अब भारत 2+2 जो वार्ता है वो चौथा देश रूस हो गया है। इसमें AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण पर सहमति बनी है। ये अमेठी के कोरबा में बनाए जाएंगे और क्लासनिकोव सीरीज के छोटे हथियार का उत्पादन भी रूस के सहयोग से होगा, इस पर भी सहमति बन गई है, तो ध्यान रखना है। और इसके लिए यानी इस 21वीं शिखर वार्ता के लिए व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। आइए आगे देखते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण 25 दिसंबर 2021 को किया गया है। इसका प्रक्षेपण एरियन 5 रॉकेट फ्रेंच गुयाना से किया गया है। ध्यान दीजिएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा के द्वारा विश्व का सबसे विशाल टेलीस्कोप है। पृथ्वी से 18 लाख किलोमीटर दूर इसको L2 पर स्थापित किया जाएगा यानी सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट पर, और ये हबल टेलीस्कोप का स्थान लेगा। यह भी ध्यान रखिएगा यह टेलीस्कोप पृथ्वी के साथ साथ यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सूर्य का चक्कर लगाएगा, ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रही म्यांमार की पूर्व स्टेट काउंसलर जिनका नाम आंग सान सू की है, उनको कोविड-19 प्रतिबंध के उल्लंघन के मामले में 2 वर्ष के कारावास की सजा हुई है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची, इसको हम आगे बताएंगे अप टू डेट करके, तो इसको रहने देते हैं। जर्मनी के नए चांसलर ध्यान दीजिएगा ओलाफ सोल्ज बन गए हैं। इनके पार्टी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है और इन्होंने एंजेला मर्केल का स्थान लिया है जो 16 साल तक वहाँ की चांसलर थी, 2005 से 2021 तक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके कार्य को मार्च 2024 तक जारी रखने की बात केंद्र सरकार ने कही है। ये प्रारंभ हुआ था 20 नवंबर 2016 को, ध्यान दीजिएगा ये पूछा जा सकता है आपसे। और पहले चरण की शुरुआत जो है 2016-17 से 2018-19 के लिए थी। दूसरे चरण की शुरुआत 2019-20 से 2021-22 तक थी, जिसको बढ़ाकर मार्च 2024 अभी किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना, इसको मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है, ध्यान दीजिएगा। इसके तहत केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान योजना, ध्यान दीजिएगा ये प्रारंभ दिसंबर 2018 में हुआ था और इसके तहत जो किस्त जारी हुई है उसको हम अपडेट करके आपको, चूँकि अभी हम लोग फरवरी 2022 ही देख रहे हैं, तो हम आगे इसको बताएंगे आपको। तो हमने बताया आपको, और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है केवल हम उसी प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, उसी प्रश्न को बता रहे हैं। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 और 21 की घोषणा हुई है, ध्यान दीजिएगा। 56वां 2020 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को जो असम के हैं, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दामोदर माउजे कोंकणी कवि हैं, ये गोवा के हैं, इनको दिए गए हैं। आगे देखते हैं। कुछ पुस्तक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी, इसके लेखक रंजन गोगोई हैं, भारत के पूर्व सीजेआई रह चुके हैं। लाल सलाम ए नोवेल स्मृति ईरानी ने लिखे हैं। एन इनकम्प्लीट लाइफ विजय पाल सिंघानिया की है। वन अरेंज्ड मर्डर ये चेतन भगत की है, ये ध्यान रखना है आपको। ध्यान दीजिएगा 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने की बात कही गई है 3 तरह से। पहला, सतत विकास हेतु विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इसको यूनेस्को द्वारा मनाया जाएगा। दूसरा, FAO के द्वारा मनाया जाएगा परंपरागत मत्स्यिकी और मत्स्य पालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, और ग्लास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी मनाए जाने की बात कही गई है। नेक्स्ट है पुरुषों का 12वां जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट 2021, ये भुवनेश्वर में हुआ। इसके विजेता अर्जेंटीना रहे और भारत का स्थान इसमें चौथा रहा था, ध्यान दीजिएगा। फरवरी आपका यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग मार्च में आ गए हैं। मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको अब हम लोग देखेंगे। आइए, 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन 25 जनवरी 2021 को हुआ था, ध्यान दीजिएगा। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी, ऐसा उन्होंने बताया अपने संबोधन में। और 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस हम लोग मनाते आ रहे थे 1930 से 1947 तक, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया और बताया कि इनोवेटिव इकोनॉमी में भारत जो है 50 देशों के अब अंदर शामिल हो चुका है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 75वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में, इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा भारत, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए 2 कंपनी के बीच, 2 उपक्रम के बीच में यह समझौता हुआ है। एक है BPAL ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, और
फिलीपींस के जो रक्षा विभाग है उसके साथ जो है समझौता हुआ है इसका, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है MPATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, दागो और भूल जाओ मिसाइल, इसका परीक्षण DRDO ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विक्रांत, INS विक्रांत बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत है, इसको अब जो है नौसेना में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल का C2C यानी समुद्र से समुद्र में परीक्षण, इसका परीक्षण INS विशाखापत्तनम से किया गया है, ध्यान रखिएगा। और यह भी ध्यान रखिएगा कि INS विशाखापत्तनम मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जिसको अक्टूबर 2021 में रक्षा मंत्री के द्वारा नौसेना में शामिल किया गया है। ये प्रश्न BPSC के AAO परीक्षा में आ चुका है। अगला है, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रहे जिनका नाम है टोनी ब्लेयर, उनको नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। और भारतीय मूल के एक ब्रिटिश शिक्षाविद हैं जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी हैं, जिनका नाम है अजय कुमार कक्कर, इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के नाइट कमांडर से सम्मानित किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया की नई राजधानी, ये नुसांतरा बोर्नियो द्वीप के पूर्वी कालीमंतन के पूर्वी भाग में है, इसको बनाया गया है। आइए अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हालांकि हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच जो विवाद हुए थे उसके संबंध में शांति समझौता से संबंधित प्रश्न हम आपको बताएंगे बाद में, तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग हमको बताइएगा टेक्स्ट मैसेज करके। फ्रीडम कॉनवॉय, ध्यान रखिएगा, कनाडा के ट्रक चालकों द्वारा कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में शुरू किया गया था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका आधार वर्ष पहले 2001 था, जिसको बदलकर केंद्र सरकार ने अब 2016 कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा। और इस सूचकांक को श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा, यह प्रति महीने जारी होता है, इसके डाटा को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आइए आगे देखते हैं, कुछ और सूचकांक इसी से संबंधित है, उसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी होता है, इसको नोट कीजिए, इसका आधार वर्ष 2016 है। दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी होता है, DPIIT विभाग है जिसके तहत जारी होता है, इसका आधार वर्ष 2011-12 है। BPSC ने इस दोनों सूचकांक को कई बार पूछे भी हैं। आइए आगे देखते हैं, RCEP यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है, नोट कीजिए, 1 जनवरी 2022 से यह लागू हुआ है। इसका पूरा नाम है RCEP का रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ध्यान दीजिएगा। बाली शिखर सम्मेलन में इसकी नींव पड़ी थी पहली बार। भारत RCEP में शामिल नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। RCEP के तहत 15 देश आते हैं, जिसमें आसियान के 10 देश हैं, गूगल करके नोट कीजिए सभी 10 देश का नाम। और बाकी के 5 देश जो हैं उसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। मैं आपको 10 देश का नाम फटाफट बता देता हूँ, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनई। चूँकि ये भारत के पड़ोसी देश हैं सभी, इसीलिए आपको जो है ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ा व्यापार समझौता है, विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है ये। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम आपसे पूछा जा सकता है, UNDESA नाम है उसका, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग है ये। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, विश्व बैंक के द्वारा जारी होता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये IMF के द्वारा जारी होता है, कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये रिपोर्ट जारी हुए हैं इसलिए जारी होने वाली संस्था का नाम आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बैड बैंक की शुरुआत, ध्यान दीजिएगा, बैंक पर से NPA यानी जितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसका बोझ घटाने के लिए इस बैंक की शुरुआत की गई है, इसीलिए इसको बैड बैंक कहा जाता है। NARCL और IDRCL यह दोनों ऐसी कंपनी है जो बैंक से उसका डूबता हुआ ऋण या कर्ज जो NPA है उसका, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसको खरीद लेगी और अपने स्तर से उसकी फिर रिकवरी करेगी, तो यही है बैड बैंक का कॉन्सेप्ट, तो ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है एयर इंडिया लिमिटेड। इसको टेसल प्राइवेट लिमिटेड जो टाटा समूह की अनुषंगी कंपनी है उसने 18,000 करोड़ में केंद्र सरकार से खरीद लिया है। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं, ध्यान दीजिएगा। इनको 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार भी भारत सरकार के द्वारा दिया गया है एन चंद्रशेखरन को। और विक्रम देवदत्त आईएएस, भारत सरकार, ये इसके तत्कालीन चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक एयर इंडिया के थे। अगला है IYBSSD, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ष 2022 को इस रूप में मनाने का प्रस्ताव 2 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में पारित हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उर्जित पटेल। इनको AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक नाम है, उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के ही DJ पांड्यान का इन्होंने स्थान लिया है। श्री S सोमनाथ, ध्यान रखिएगा, इसरो के 10वें चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। ये रॉकेट वैज्ञानिक हैं और साथ ही अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के ये सचिव के पद पर भी रहेंगे। अगला है आयशा मलिक, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। V अनंत नागेश्वरन, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार के हैं। और विक्रम देवदत्त एयर इंडिया के अंतिम सरकारी चेयरमैन रह चुके हैं, अभी इसके बारे में हमने जिक्र किया आपसे। आगे है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, ये 29 बच्चों को दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। बिहार के धीरज कुमार को वीरता के क्षेत्र में और पल साक्षी को समाज सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रधानमंत्री का दिया गया है। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। इसकी घोषणा गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को और व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को दिया गया है। ये सिक्किम आपदा प्रबंधन विभाग के उपाध्यक्ष हैं। आइए अगला है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022, ध्यान दीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें दी पावर ऑफ द डॉग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निकोल किडमैन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन इसमें घोषित हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है केवल उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पद्म अलंकरण 2022 और 2023 दोनों से प्रश्न आ सकते हैं आपके परीक्षा में। तो अभी हम 2022 बता रहे हैं, आगे के प्रतियोगिता दर्पण में हम आपको 2023 के बताएंगे। ध्यान रखिए, पद्म अलंकरण पुरस्कार, इसकी घोषणा 25 जनवरी 2022 को गृह मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसमें कुल पद्म अलंकरण 128 है। पद्म विभूषण इसमें 4 व्यक्ति को दिए गए, पद्म भूषण 17 को और पद्मश्री 107 को। आपको केवल पद्म विभूषण जो 4 व्यक्ति को दिए गए हैं, इन चारों का नाम याद रखना है और पद्म विभूषण में जितने इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं अथवा बिहार से संबंधित व्यक्ति हैं तब उनका नाम, और पद्मश्री से भी ऐसा ही करना है। ध्यान रखिएगा, बिहार के केवल 2 व्यक्ति को पद्मश्री मिला है। आचार्य चंदना जी, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और श्री शैलाभ गुप्ता, इनको मरणोपरांत दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। अब हम पद्म विभूषण जो 4 व्यक्ति को मिला है उसके नाम बताते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। सुश्री प्रभा अत्रे, ये महाराष्ट्र के हैं। श्री राधेश्याम खेमका, ये यूपी से हैं। जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड से हैं, ये फर्स्ट CDS थे, इनके निधन पर इनको दिया गया। और श्री कल्याण सिंह, ये लोक सेवा के क्षेत्र में, चूँकि यूपी के पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। यानी 4 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिए गए हैं, जिसमें सुश्री प्रभा अत्रे केवल जीवित हैं, बाकी के 3 व्यक्ति यानी राधेश्याम खेमका, बिपिन रावत और कल्याण सिंह को निधन के बाद दिया गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट पद्म भूषण है उसमें श्री देवेंद्र झाझरिया का नाम महत्वपूर्ण है। ये जेवलिन थ्रोअर है, पैरालंपिक स्वर्ण विजेता भी रह चुके हैं। ये खेल से एकमात्र पद्म भूषण दिया गया है इस बार। और पद्मश्री में कुछ नाम इम्पोर्टेंट हैं, हम आपको बता देते हैं। सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, ये बिहार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और नीरज चोपड़ा, वंदना कटारिया, अवनी लेखरा, इनके नाम आप ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
अगला है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाने का फैसला 2021 में ही ये शुरू हुआ है, केंद्र सरकार ने लिया है, ध्यान रखिएगा ये तिथि। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022, इसका आयोजन पांडिचेरी में हुआ है। थीम था सक्षम युवा सशक्त युवा। केंद्रीय खेल युवा मंत्रालय और पुदुचेरी प्रशासन के सहयोग से इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव 2021, ये कोहिमा जो नागालैंड की राजधानी है वहाँ हुआ है, नागालैंड में। अगला ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई का आईपीएल प्रायोजक वीवो के स्थान पर अब टाटा ग्रुप बन गया है 2022 और 23 के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता रहे हैं। और इसमें आपके लिए ये मार्च भी हम लोगों ने देख लिया, मार्च भी आपका समाप्त हो गया और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में हमने जनवरी 2022 के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न, फरवरी 2022 के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न और मार्च 2022 के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को देख लिया है। इसका पीडीएफ भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो आप उससे भी इसको कर सकते हैं। धन्यवाद, इस एपिसोड में इतना ही।